Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and beneficial. Welcome to everyone my YouTube channel Study and Informative Zone. Please subscribe my channel and press bell icon ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके. थैंक यू सो मच. आज हम फर्स्ट ईयर की बुक फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का टॉपिक नंबर 1.2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ और ऐसा यूनिट्स को डिस्क्राइब करेंगे. हम विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं. फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने से पहले मैं मेजरमेंट्स के अबाउट बताना चाहूँगा. द कंपैरिजन ऑफ एनी फ़िज़िकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट. किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी का इसके स्टैंडर्ड यूनिट के साथ जो कंपेयर करना होता है और वो मेजरमेंट्स कहलाता है. फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज़ जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और उन पे फिज़िक्स के लॉज भी एप्लीकेबल हों, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं. और फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ मास यूनिट, लेंथ मास टाइम फोर्स वगैरह, ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं. और वो यूनिट जो इनको डिस्क्राइब करते हैं वो फ़िज़िकल यूनिट कहलाते हैं. फ़िज़िकल यूनिट को डिस्क्राइब करते हैं. अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी चूज टू मेजर द फिज़िकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज़ कॉल्ड अ फिज़िकल यूनिट. इट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम एक स्टैंडर्डाइज करते हैं क्वांटिटी को और इसको हम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं और उसे हम फिज़िकल यूनिट का नाम देते हैं. फ़िज़िकल यूनिट को चूज़ करते वक्त, सेलेक्ट करते वक्त इस बात को माइंड में रखना है कि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, रिप्रोड्यूसेबल हो. और फिज़िकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और दूसरी है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़. और हम वन बाय वन इन दोनों क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करेंगे. व्हाट आर बेस्ड और फंडामेंटल क्वांटिटीज़? हम बेस क्वांटिटीज़ का नाम भी देते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का नाम भी देते हैं. द फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर आर कॉल्ड बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड बेस फंडामेंटल यूनिट्स. वो क्वांटिटीज़ जिनको जो आज़ाद होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, और उनको इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ का नाम दिया जाता है जहाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं. और जिन यूनिट्स में इनको डिस्क्राइब करते हैं हम उनको फंडामेंटल यूनिट्स का नाम देते हैं. देयर आर फ्यू बेस क्वांटिटीज़ विद देयर यूनिट्स. टेबल में कुछ बेस क्वांटिटीज़ दी गई हैं, इनका साथ नेम दिया गया है और यूनिट दिया गया. टेबल को देख लीजिएगा. लेंथ है, लेंथ का यूनिट है मीटर और सिंबल उसको एम से डिनोट करते हैं. मैस है, इसका यूनिट किलोग्राम है और केजी से रिप्रेजेंट करते हैं. टाइम है और इसका यूनिट सेकंड है और एस से इसको डिस्क्राइब करते हैं. अब चलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़. द क्वांटिटीज़ विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज़. वो क्वांटिटीज़ जो डिपेंडेंट होती हैं बेस क्वांटिटीज़ पे और इनसे ड्राइव की जाती हैं, इनको ड्राइव क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल फोर्स है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है. और नीचे टेबल दिया गया है, टेबल में देख लीजिएगा. एरिया का यूनिट है मीटर क्यूब. इसी तरह वॉल्यूम और डेंसिटी है. व्हाट आर स्टेप ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी. फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कौन से स्टेप्स होते हैं? देयर आर 2 स्टेप्स ऑफ मेजरमेंट्स फॉर. फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 स्टेप्स होते हैं जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है. चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, किस स्टैंडर्ड को आप चॉइस कर रहे हैं, और टू स्टैब्लिश प्रोड्यूस टू मेजरिंग फिज़िकल क्वांटिटी, और जिसमें हमने फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करना है उसको इस्टेब्लिश करना है. तो एक करैक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड. आइडियल स्टैंडर्ड की करैक्टरिस्टिक क्या होती हैं? इट इज़ असेसेबल एंड इनवेरिएबल, और इसे आसानी से असेस किया जा सकता है
और ये अनवेरिएबल होता है, ये चेंज नहीं होता है। अगर पाकिस्तान में भी वही होगा, इंडिया में भी वही होगा, और यूके में या किसी यूएस में किसी कंट्री में चले जाएं वो सेम होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट्स। यूनिट्स फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, हम यूनिट्स में डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल मीटर है, मीटर यूनिट है लेंथ का। तो सिस्टम डिफरेंट सिस्टम है यूनिट्स के, इनको पूरा एक सिस्टम दिया गया है। सिस्टम ऑफ द यूनिट्स इज कम्प्लीटली सेट ऑफ यूनिट्स बोथ फंडामेंटल ड्राइव्ड एंड ऑल फॉर काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। अब नीचे 4 किस्म के सिस्टम दिए गए हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में, स्टेट्स में यूज़ होते हैं, और इनको हम वन बाय वन यूज़ कर देखेंगे और डिस्क्राइब करेंगे। CGS सिस्टम, इस सिस्टम में लेंथ का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है। लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, मैस को ग्राम में, और जो टाइम होता है वो सेकंड में। FPS सिस्टम ये डिफरेंट कंट्रीज़ के होते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स के उन्होंने अपने हिसाब से सेट किए थे कि इस तरह हम स्टैंडर्डाइज करेंगे चीज़ों को। FPS सिस्टम में हम लेंथ को फीट में करते हैं, मैस को पाउंड में करते हैं, और टाइम का यूनिट सेकंड है। इसी तरह MKS सिस्टम है, इसमें लेंथ मीटर में मेजर की जाती है, मास जो हमारे पास होता है वो किलोग्राम होता है, और जो यूनिट होता है टाइम का वो सेकंड है। और जो लास्ट है वो इम्पोर्टेंट है, जो हमारा टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जिसको हम कंसर्न करना है, SI यूनिट। SI यूनिट जो इंटरनेशनली, जैसा कि नाम से ही हमें शोर हो रहा है कि SI सिस्टम, आई से मुराद इंटरनेशनल सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच इज़ acceptable to every country, every state is called system international system. System international में 3 टाइप्स यूनिट्स की दी गई थी, जिसमें बेस यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स, और बेस यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट 1916 में फ्रांस में एक इंटरनेशनल डेलीगेशन आया, और वहाँ पे फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो डेफिनेशन को इनको स्टैंडर्डाइज किया गया, और इनको डिस्क्राइब करने के लिए यूनिट्स इस्टेब्लिश किए गए। करने के बाद वहाँ पे ये 3 टाइप्स थी यूनिट की जो बनाई गई थी, बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। देयर आर 7 बेस यूनिट्स इन सिस्टम इंटरनेशनल। हम तीनों यूनिट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बेस यूनिट्स, देयर आर 7 बेस यूनिट्स ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। हमारे पास 7 बेस यूनिट्स हैं, लेंथ, मैस, टेम्परेचर, इंटेंसिटी। तो इनका हम टेबल देखते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये टेबल आपको ज़बानी याद हो। इनके यूनिट सिंबल, लेंथ का मीटर है यूनिट, और इसको रिप्रेजेंट M से करते हैं, मैस का किलोग्राम, kg से, टाइम को सेकंड है, इसको S से हम डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह ये बाकी है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनके यूनिट और सिंबल आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ड्राइव्ड यूनिट की तरफ। द यूनिट ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। वो यूनिट्स जो ड्राइव क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, इनको मेजर करते हैं, वो ड्राइव्ड यूनिट कहलाते हैं। जिसमें न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, प्रेशर का पास्कल है। इसी तरह ये नीचे टेबल में 2-3 क्वांटिटीज़ दी गई हैं, और बाकी क्वांटिटीज़ को भी आप याद करें, टेक्स्ट बुक पे टेबल दिए गए हैं, वहाँ से फॉलो करें। जैसे कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है, उसको N से डिनोट करते हैं। वर्क का यूनिट जाउल है, J से। पावर का वाट है, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। द यूनिट्स कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स हैज़ नॉट क्लासिफाइड सर्टेन यूनिट्स ऑफ अंडर ईथर बेस यूनिट्स आर ड्राइव्ड यूनिट्स। सप्लीमेंट्री वो यूनिट्स है जिनको ना बेस यूनिट्स में रखा गया और ना ड्राइव्ड यूनिट्स में, तो इनके लिए सेपरेट एक सिस्टम रखा गया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स, रेडियन और स्टेरेडियन।
जिसमें सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हम एंगल वगैरह को मेजर करते हैं, तो ये ना सिर्फ बेस क्वांटिटीज़ में आएगा बल्कि ना ही ड्राइव्ड में आएगा। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। रेडियन क्या होता है? प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ सर्कल whose arc length is equal to radius of circle is called radian. Its dimensional angle, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से उसकी बाउंड्री लाइन तक जो हमारे पास लेंथ होती है वो रेडियस कहलाता है। इसी तरह अगर एक पॉइंट इस तरह एक लाइन हो और साथ ही थोड़ा सा डिफरेंस डाल के एक और लाइन हो सेंटर से बाउंड्री लाइन तक, जो इन दोनों के दरमियान इनके दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल होगा उसे रेडियन कहते हैं। तो आप अपने टेक्स्ट बुक के राइट साइड पे देखें तो वहाँ पे एक पिक बनी होगी, सर्कल लगा हुआ है, दो सेंटर में लगी हुई हैं। रेडियस लेंथ उनको रेडाई कहते हैं। रेडियस एक लाइन को रेडियस अगर दो हों तो इनको रेडाई। इनके सेंटर में जो एंगल बन रहा होगा वो रेडियन कहलाता है। स्टेरेडियन क्या होता है? सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर दोज एरिया इज इक्वल टू the square of its radius is called steradian. It's 3 dimensional angle और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई। स्फीयर है, स्फीयर में जो एंगल होगा सॉलिड एंगल होगा वो अगर रेडियस के बराबर हो इसके तो इसको स्टेरेडियन कहते हैं। और ये 3 डिमेंशनल एंगल है, इसकी वैल्यू 4 पाई होती है। और नीचे एक टेबल दिया गया है, इसको देखें। क्वांटिटी हमारे पास प्लेन एंगल है, उसका यूनिट रेडियन है, उसको डिनोट हम RAD से करते हैं। जो इसकी वैल्यू होती है वो 2 पाई होती है और ये 2 डिमेंशनल होता है। सॉलिड एंगल को देखते हैं। सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन। प्लेन एंगल का रेडियन था और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। इसको SR से हम डिस्क्राइब करते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और वैल्यू इसकी 4 पाई है और ये 3 डिमेंशनल है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह सारी बुक के तमाम 1 बाय 1 लेक्चर तरतीब के साथ इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, विदाउट स्किप किए देखें। इस तरह ये आपके तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस तरह आपका तो कुछ नहीं आता, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को ये जो वीडियो है इसका PDF चाहिए हो तो वो हमें व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक और नंबर दे दूंगा। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स सेक्शन ऑन है तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।